Hello students, we are now going to start Poetry Third, Keeping Quiet. This poem has been written by Pablo Neruda. इस पोएम में पैब्लो नेरूडा जो हैं वो इंट्रोस्पेक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण। जब कोई इंसान शांत मन से अपने आप के बारे में सोचे कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब कुछ सोचता है, दैट इज़ नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम में पोइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं और फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बता रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। ह्यूमन बींग्स में एक दूसरे के प्रति आपस में क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, कितनी समझदारी होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोइट्री। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोइट कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी स्टिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, मतलब ना ही बोलेंगे और ना ही कोई एक्टिविटी करेंगे। काउंट टू 12 से मतलब है थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए हम सभी बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, ना ही बोलेंगे और ना ही किसी भी तरह की एक्टिविटी करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। अर्थ पे एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, ना ही किसी इशारे के द्वारा, ना ही किसी दूसरी लैंग्वेज में, बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं, किसी से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। केवल 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल रुक जाते हैं, बिल्कुल ही स्टॉप हो जाते हैं, सब कुछ रोक देते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, अपने हाथों को बिल्कुल नहीं हिलाते हैं, मतलब किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। आगे पोइट कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोटिक मोमेंट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत विचित्र, बहुत ही रेयर क्षण होगा हमारे लिए, जिसमें कोई भी रश नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, कोई मशीन्स नहीं चलेंगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा। हम सभी इसमें एक साथ होंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस में। ये एक स्ट्रेंजनेस ही होगी जब कोई बात नहीं करेगा, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई व्हीकल नहीं चलेगा, तो ये स्ट्रेंजनेस होगी, बहुत अजीब सा माहौल होगा। तो इस अजीब से माहौल में हम सभी एक साथ होंगे, ऐसा पोइट इस पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। समुद्र में जो मछुआरे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, अब वो मछलियों को, वेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि जब सारी ही एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी तो फिशरमैन की, मछुआरों की एक्टिविटीज़ भी रुक जाएंगी। मछुआरों की एक्टिविटीज़ से मछलियों को या बाकी समुद्री जानवरों को जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। इस लाइन का एक और मतलब ये है कि जो लोग दूसरों को परेशान करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, दूसरों के लिए डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ पैदा करते रहते हैं, वो लोग भी अब थोड़ा रुक जाएंगे और ये काम नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो आदमी नमक इकट्ठा करता है, मतलब मेहनत से काम करता है, वो भी थोड़ी देर रुकेगा, आराम से देखेगा कि मेहनत करते करते उसने अपने आप को भी कितना डैमेज कर लिया है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब नेचर के अगेंस्ट वॉर करते हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे नेचर को नुकसान पहुँचे। ऐसे लोग जो केमिकल वेपन्स के साथ युद्ध करते हैं, ऐसे लोग जो और दूसरे वेपन्स के साथ, जैसे कि बॉम्ब या फिर कोई भी गन, इस तरह के वेपन्स के साथ युद्ध करते हैं, जिनको विक्ट्री तो मिलती है लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं बचता। जीत मिलने के बाद भी कोई सर्वाइवर नहीं बचता, क्योंकि जब लोग ऐसा युद्ध करते रहेंगे तो लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब एक दूसरे को ख़त्म तो वो कर देंगे और शायद जीत भी हो जाए, लेकिन जीत का रिज़ल्ट क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कोई सर्वाइवर बचेगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा है पोइट ने कि ऐसे लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ, मतलब जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो युद्ध करते हैं, वो समझेंगे कि वो उनके ही भाई हैं, वो रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि वो कोई दुश्मन नहीं है, वो अपने ही भाई हैं, और उनके साथ शेड में चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मली चलेंगे, सारी दुश्मनी भुला देंगे और उनको अपना भाई मानकर उनके साथ छाया में चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब आगे पोइट कह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूँ उसको टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज ना किया जाए।
मैं जो चाहता हूँ उसका मतलब ये ना निकाला जाए कि डेथ ही हो जाए सबकी। टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता हूँ मैं, लाइफ वही रहेगी जो ये है, लाइफ वैसी ही रहे जैसी है। मैं तो बस थोड़े टाइम के लिए शांति चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को डेथ के साथ कनेक्ट ना किया जाए। ये केवल एक टेम्परेरी स्टिलनेस होगी, टेम्परेरी शांति होगी। इसको डेथ के साथ कनेक्ट बिल्कुल भी ना किया जाए। मैं डेथ नहीं चाहता हूँ, मैं केवल थोड़े टाइम के लिए शांति चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड मतलब अपने अपने बारे में ही सोचना, अपनी सोच को अपने ही इर्द गिर्द घुमाते रहना, किसी और के बारे में बिल्कुल भी ना सोचना, केवल अपना फोकस अपने ऊपर ही रखना। अगर हम इतने सिंगल माइंडेड, इतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते कि केवल अपनी अपनी लाइफ चलाने के बारे में सोचते रहते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम ऐसे ना होते एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक बार हम ऐसा करते कि कुछ भी ना करते, ना कुछ बोलते, ना ही कोई एक्टिविटी करते, अगर एक बार ऐसा होता तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो शायद एक ह्यूज साइलेंस, ये जो साइलेंस होती जिसमें हम चुप रहते और कुछ ना करते, ये वाली साइलेंस शायद इंटरप्ट करती, शायद इस सैडनेस को तोड़ती, इस उदासी को तोड़ती। किस उदासी की बात हो रही है वो अगली 2 लाइन्स में बताया गया है। कौन सी सैडनेस? सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। अपने आप को कभी ना समझ पाने की उदासी, अपने आप को कभी ना समझ पाने वाली सैडनेस, और डेथ को लेकर अपने आप को डराने वाली सैडनेस। इंसान के मन में डेथ को लेकर जो डर होता है वो वाली सैडनेस। एक बार और देखते हैं स्टैंजा को। अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना होते, अपनी लाइफ से केवल अपनी अपनी लाइफ के बारे में ना सोचते, और शायद एक बार, सिर्फ एक बार हम कुछ ना करते, सारी एक्टिविटीज़ रोक कर इंट्रोस्पेक्शन करते, तो शायद एक ये जो ह्यूज साइलेंस होती, थोड़े समय के लिए जो साइलेंस होती, वो शायद हमारी सैडनेस को तोड़ पाती, हमारी खुद को कभी ना समझ पाने की सैडनेस और अपने आप को हमेशा डेथ को लेकर डराने वाली सैडनेस, इस सैडनेस को वो तोड़ पाती। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद अर्थ हमें सिखा सकती है, पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि हर वो चीज़ जो एक बार के लिए हमें डेड नज़र आए, वो बाद में जीवित भी प्रूव हो सकती है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि कोई भी बीज जब पृथ्वी में बोया जाता है या मिट्टी में बोया जाता है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन तक, कुछ दिन तक वो हमें ऐसा लगता है कि डेड है, बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन जब उसमें से पौधा निकलता है, तब हमें समझ में आता है कि वहाँ पर लाइफ है। अदरवाइज़ मिट्टी में कोई भी बीज दबा रहेगा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब उसमें से पौधा निकलेगा तब हमें प्रूव होता है कि उसमें लाइफ है। तो इस तरह से अर्थ हमें सिखा सकती है कि हर वो चीज़ जो कभी कभी डेड नज़र आती है, उसमें ज़िंदगी भी हो सकती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब मैं 12 तक गिनूँगा, तुम सब शांत रहोगे और मैं चला जाऊँगा। दैट्स इट, द पोइट्री इज़ ओवर।